Hello India, welcome to Indian AI Production. Python Practical Interview Question for Machine Learning, Data Scientist and Python Developer. तो आज हमारे इंटरव्यू ने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको क्या करना है, क्रिएट ए मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे कि आपका इंटरव्यूअर आपको देगा कि भाई आपको 44 का टेबल क्रिएट करना है। आपको इस तरीके से कोड लिखना है कि आप 44 वैल्यू उस पर्टिकुलर फंक्शन को दे देंगे तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली वो 44 का टेबल क्रिएट करके दे देगा। या आपका इंटरव्यूअर आपको मल्टीपल वैल्यूज दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और उस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आपको टेबल क्रिएट करके देना पड़ेगा। तो ये एकदम सिंपल सा सवाल है। आपने बचपन में मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लिकेशन टेबल रट्टा मारा होगा या किसी ने दिमाग लगा के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपने वो टेबल को याद कर लिया होगा। जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो टेबल हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यार आज हम क्या करेंगे, हम अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो क्या करेंगे, उस टेबल को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हमें कुछ रट्टा मारना नहीं है, ना हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला क्रिएट करके हमें टेबल क्रिएट करना है। जस्ट एक क्लिक में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करेंगे। कोई भी नंबर दे दो, आप दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर दे दो, आपका ये फंक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करके दे देगा। तो चलो यार इस टास्क को हम इजीली किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसके बारे में अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत है। फर्स्ट हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो टेबल है वो टेबल के फॉर्मेट में शो करना है। नो मॉड्यूल पांडाज, तो यहाँ पर हमें लिखना है पांडाज, राइट। इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारा पांडाज इंपोर्ट हो चुका है। आप विदाउट पांडा का इस्तेमाल करके, मतलब पाइथन का, सिर्फ पाइथन का इस्तेमाल करके भी आप मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट कर सकते हो। हमें यहाँ पर जो टेबल है वो टेबल को टेबल के फॉर्मेट में शो करना है, इसलिए हम पांडाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप पाइथन का इस्तेमाल करके भी आप टेबल को शो कर सकते हो, लेकिन वो उस तरीके से नहीं दिखेगा जिस तरीके से आप देखना चाहोगे। तो चलो यार हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास एक लिस्ट रहेंगी। जैसे कि मान लो आपके इंटरव्यू ने आपको एक लिस्ट दे दी, लिस्ट ऑफ टेबल लिख लो। और उसने बोला कि भाई जैसे कि मुझे क्या करना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आई होप आपको ये टेबल याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है, बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके इंटरव्यू ने आपको लिस्ट दे दी और बोला कि भाई इसका टेबल क्रिएट करके दे दे, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्यों लगाएंगे हम आपको बताते हैं। फर्स्ट हमने लिया फॉर लूप, हमने यहाँ पर लिया नम इन, हम लिस्ट में से एक नंबर लेते रहेंगे, हर बार एक नंबर लेंगे। तो हमने लिया भाई नम, ओके। उसके बाद हमें एक नंबर मिलेगा। अब इस नंबर को, मतलब 21 को हम लेंगे, तो 21 का हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब 21 आर 21, 22 आर 42, 23 आर 63, लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दूसरा फॉर लूप क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर लेते फॉर और यहाँ पर लेते आई इन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे और उस लिस्ट में हमारी वैल्यूज रहेंगी 1 to 10। तो ये वैल्यू क्या करेंगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 21 टिल 10 मल्टीप्लाई बाय 21। तो इस तरीके से हमें 21 का टेबल मिलेगा। उसके बाद हमें वैल्यू आएंगे 22, तो हमें 22 का टेबल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं लिस्ट, उसके बाद हम लेते हैं रेंज, और रेंज में आपको देनी है रेंज 1,1,1 मतलब 11। तो हमें वैल्यू मिलेंगी 1 से लेकर 10 के बीच में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे नम मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, हम करेंगे आई। आपको यहाँ पर प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट करके हम दिखा दे सकते हैं। तो फिलहाल हम 21 का ही टेबल लेते, बाकी को रिमूव करते, राइट। और यहाँ पर हम जस्ट प्रिंट कर लेते, जैसे हम इसको एक्स करते हैं और प्रिंट करते हैं। प्रिंट यहाँ पर हम डाल दिया और इसको हम एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 21 का टेबल मिल चुका है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो 21, ओके 21, और ये टेबल 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर हमें 21 का भी मिला है, 22 का भी मिला है। तो हमें सारे के सारे टेबल मिल चुके हैं, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। मुझे लगता है मैंने इस सेल को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो अभी हमें मिला है 21 का टेबल, राइट। इसी तरीके से हमें 22, 23, 24 का टेबल हमें क्रिएट करना है और उसको प्रॉपर तरीके से शो करना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी लेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं डिक्शनरी टेबल अंडरस्कोर टेबल डिक्टी देते हैं, टेबल के डिक्ट, और यहाँ पर हम ले लिया डिक्शनरी। अब हम क्या करेंगे, हम जब हमारे यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ये टेबल हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर रहते हैं सिंगल टेबल, इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये हमें वैल्यू मिलेंगे सिंगल टेबल। इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को प्रिंट को निकाल लेते हैं
और यहाँ पर इसको लिखते हैं, उसके बाद लेते हैं अपेंड। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा टेबल इसमें अपेंड होता जाएगा, राइट। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, हमें पूरा होने के बाद इस टेबल डिक्ट में अपेंड करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको लिखेंगे, टेबल डिक्ट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर की वैल्यू लेंगे, की वैल्यू क्या रहेंगे, नम रहेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं नम, राइट, इक्वल्स टू हम लेंगे सिंगल टेबल, राइट। सिंगल टेबल को हम क्या करेंगे, इसको असाइन करते जाएंगे, तो हमें मिलेगा एक टेबल। अब इसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ डिक्ट टेबल, तो आप डिक्ट टेबल यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट करता हूँ, बाकी की वैल्यूज़ को फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें टेबल मिल चुका है 21 का, 22 का, टिल 30 का। तो इस तरीके से हमें टेबल मिल चुका है। अब इस टेबल को प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में शो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे पांडाज का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हमने लिया डेटा फ्रेम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेते हैं pd.data फ्रेम, राइट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट हमारी डिक्शनरी दे देनी है। तो डिक्शनरी देने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको तो हटा ही देते यार, सॉरी, प्रिंट फंक्शन को हम हटा देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है और टेबल को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो देखो 21 का टेबल 21 जा 21, 22 जा 42, 23 जा 63, लाइक दैट टिल 30 हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया, राइट। अब हमारा इंटरव्यू बोलता है कि भाई देख, तूने तो टेबल क्रिएट कर लिया, बट जो वैल्यू मैं दूंगा उसी का टेबल हमें मिलना चाहिए, जो वैल्यू मैं दूंगा उसी का टेबल मुझे मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चीज़ को एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको करते हैं फंक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ पर हम लेते हैं टेबल डेफ टेबल, राइट, और इसको हमें क्या करना, हमें एक लिस्ट देनी है। तो हम लिस्ट डेटा लेते हैं और ये हमें क्या करेंगे, हमें ये देगा एक डेटा फ्रेम। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कोलन और ये हमें रिटर्न कर देगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम को असाइन नहीं करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, मैं रिटर्न करेंगे हमें डेटा फ्रेम, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे फंक्शन को, और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, अभी ये लिस्ट अंडरस्कोर टेबल ये वैल्यू हम दे देते हैं। तो चलो यहाँ पर देख सकते हो हमारा अभी टेबल इस तरीके से मिल चुका है। अब आप कस्टम वैल्यू देना चाहते हो तो चलो हम देखते हैं भाई, हम देते हैं 44, जैसे हमने पहले बोला था। तो हमने लिया लिस्ट के अंदर देते हैं 44। तो देखो सॉरी, हमें यहाँ पर मिला है टेबल 44, ओके। तो यहाँ पर लिस्ट हमें डेटा नाम चेंज करना पड़ेगा भाई यहाँ पर, ओके। तो इस लिस्ट टेबल को हम पहले डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये नाम रिपीट हो चुका है, उसकी वजह से हमें एरर आ चुका है। लिस्ट टेबल को कॉपी करते हैं और यहाँ पर करते हैं डेल, ओके, और फिर से इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। 44 नंबर लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो हमारे इसमें इशू आ चुका है लिस्ट डिक्ट लिस्ट टेबल, ओके। तो ये लिस्ट टेबल हमने यहाँ पर देता, अभी हमें लिस्ट डेटा देना है। यहाँ पर लिस्ट डेटा वेरिएबल नेम कुछ गड़बड़ी हो गई थी, ओके। इसको एग्जीक्यूट करते और इसको लिस्ट टेबल को एग्जीक्यूट करते। तो देखो हमें 22 का मिला, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें टेबल मिल चुका है। तो हमें यहाँ पर जस्ट वेरिएबल का नाम यहाँ पर हमने गड़बड़ किया था, तो अभी प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी नंबर दे दो हमारे टेबल इस फंक्शन को, ये हमें क्या करेंगे, उसका टेबल क्रिएट करके दे देगा। मान लो आपका इंटरव्यू बोलता है कि भाई मुझे 31 से लेकर 40 तक का टेबल मुझे क्रिएट करना है, और यहाँ पर मुझे वैल्यू एंटर नहीं करनी, 31, 32, 33 नहीं, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, मुझे ऐसी हमें रेंज नहीं देनी वैल्यू की, लेकिन मुझे टेबल क्रिएट करके देना है। तो भाई वो भी काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेना है लिस्ट लिया, उसको हम देंगे रेंज वैल्यू। हमारा इंटरव्यू बोलता है कि भाई हमें 31 से लेकर 40 तक का टेबल चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है 41। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 31 से लेकर 40 तक का टेबल आराम से आ चुका है। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यूअर मल्टीपल क्वेश्चन बोल सकता है एक ही क्वेश्चन के ऊपर। अब आपका इंटरव्यू बोलेगा कि भाई मुझे दूसरा रास्ता, मतलब दूसरे रास्ते से मुझे टेबल क्रिएट करके देना है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम आगे चल के आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इतने लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कम से कम लाइन का इस्तेमाल करके हम मल्टीप्लिकेशन टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।